डॉक्टर साहब बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, याद हो आपको किसी को? डॉक्टर साहब एक बात समझाते थे, जैसे जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर हो उन्हें जल्दी सर्दी भी पकड़ती है और उन्हें जल्दी गर्मी भी पकड़ती है, सो ऐसे लोगों को अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। ऐसे ही वो उदाहरण दे के समझाते थे, जिनके अंदर कसाय बहुत हो, क्षण क्षण में कसाय बढ़ जाती हो, ऐसे जीवों को कसाय के प्रसंगों से दूर रहना चाहिए। अपने अंदर अगर समता भाव नहीं है, अपन देखो वर्तमान में अपनी ये हालत है। देखो भाई, चाहे कोई भी पंडित हो, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे पंचम स्थानवर्ती श्रावक हो, अगर आप किसी से शास्त्र सुनते हो, स्वाध्याय सुनते हो, तो अगर आपकी उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, आप मन में तो सोच रहे एक नंबर का झूठा आदमी है, और आप उससे शास्त्र सुनते हो, तो एक बात बताओ, आपको लाभ होगा? है? बोलो। और अपन यही तो कर रहे हैं। मुमुक्षुओं को अपने पंडितों पे कितनी श्रद्धा है, हृदय से हाथ रख के। ये मुमुक्षुओं की इसलिए हालत बहुत खराब होगी, मैं पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि गुरु के प्रति श्रद्धा हुए बिना उसके वाक्यों पे वो तत्व की श्रद्धा नहीं करा। तो कई लोग कहते साहब पंडित सही नहीं है तो सुनना छोड़ दो। अरे भाई, तुम्हें जिसके प्रति श्रद्धा नहीं है उसको सुनना छोड़ो। ये धर्म टाइम पास की चीज़ नहीं है। तो साहब हम क्या करें? खुद से स्वाध्याय करो, खुद पढ़ो। हो सकता है खुद से पढ़ो, खुद से समझो तो तुम पार भी हो जाओ। लेकिन जिसको तुम मानते नहीं, जिसके प्रति तुम्हारा भाव नहीं, अंदर उसके प्रति कसाय है, अब चाहे वो तुम्हारे घर का पंडित हो और चाहे बाहर का पंडित हो, श्रद्धा तो चाहिए। देखो, तुम्हें गुरु आत्मा की प्यास जगा सकता है, तुम्हें आत्मा की दृष्टि में निमित्त बन सकता है, उसके लिए तुम्हारी श्रद्धा का सहारा चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है उसके प्रति, तो गारंटी से जितने चाहे शिविर लगाओ, जितने पंडितों को, वो आपका क्षयोपशम का तो विषय बन जाएगा। आप ये तो कहोगे भला विद्वान ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन वो दृष्टि का विषय नहीं बन पाएगा। क्योंकि दृष्टि के विषय बनने के लिए जैसे देव, शास्त्र, गुरु, इनकी श्रद्धा क्यों चाहिए? आपको पता है, ये अपन शास्त्र पैरों में नहीं रखते, ये अपन शास्त्र नाभि के नीचे नहीं रखते, बड़ी विनय से रखते हैं, ऐसा सिर पे बड़े अच्छे से उठा के रखते। करते कि नहीं? बताओ ऐसा क्यों करते? प्रश्न है मेरा। आपने कभी सोचा इन क्रियाओं का क्या लेना देना है शास्त्र से? भाई शास्त्र नीचे पकड़ के लटका के ले जाओ, नहीं वैसे रख लो, कहीं भी रख दो, क्या फ़र्क पड़ता है? पुस्तक ही तो है। नहीं, अपन सामान्य पुस्तक को कहीं भी रख देते हैं, लेकिन शास्त्र को, अरे विनय पूर्वक तो ठीक है, देव की बराबरी पे रखा। बोले जितने भगवान महत्वपूर्ण है उतनी ही उनकी वाणी महत्वपूर्ण है। और गुरु को भी अपन ने देव के बराबर पे रखा। अब प्रश्न है, देव, शास्त्र, गुरु में शास्त्र की भी इतनी विनय हमें क्यों सिखाई? क्या कारण रहा होगा? हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने शास्त्र की विनय करना हमें जा वाणी के ज्ञानते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो, है ना? पढ़ते हो ना आप, जिन वाणी की जय बोलते हो ना, तो इसके पीछे क्या रीजन है? सोचो, बताओ भाई। पढ़ना ही तो है, ज्ञान ही तो है, पढ़ लेंगे, लेकिन सुनो, जिस शास्त्र के प्रति तुम्हारा बहुमान नहीं है, जिस शास्त्र के प्रति तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं है, उसको पढ़ने से कभी लाभ नहीं हो सकता। देखो इसका उत्तर दूं मैं, श्रद्धा क्या चीज़ है। आपको मैं गीता पढ़ने दूं, गीता आप पढ़ोगे, आपका पढ़ने का स्टाइल बदल जाएगा। कुरान दूं मैं आपको, आपका पढ़ने का स्टाइल बदल जाएगा। आपको उपनिषद दूं, आपका पढ़ने का स्टाइल बदल जाएगा। आपको कबीरदास के दोहे दूं, पढ़ने का स्टाइल, और जैसे ही समय सार दूं,
आप उसको ऊंचा आसन दोगे, पैर फैला के नहीं पढ़ोगे, उसे कहीं भी नहीं रखोगे, बराबर। तो ये क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस श्रद्धा के बिना समय सार का प्रवेश नहीं है। इसलिए अन्नमति की पुस्तकें पढ़ता है तो उसे वो असर नहीं करती। एक मैं मुसलमान की कहानी सुनाता हूँ। एक मुसलमान ने समय सार पर PhD करी और वो समय सार का बहुत बड़ा प्रोफेसर बन गया, विद्वान, अधिकारी विद्वान बन गया, इतना बढ़िया समय सार। लेकिन जैसे ही 1 बजता नमाज पढ़ने चला जाता। और विद्वान गाएगा। तो उससे किसी ने प्रश्न पूछा कि आप आत्मा परमात्मा की इतनी बढ़िया बढ़िया बात समझाते हो, बताते हो, लेकिन आप 1 बजे नमाज पढ़ने चले जाते हो। तो उसने क्या जवाब दिया? समय सार मेरे ज्ञान का विषय है और मेरा धर्म मेरी श्रद्धा का विषय है। आप समझ गए? इसका अर्थ क्या है? ज्ञान नहीं, श्रद्धा से काम होगा। और श्रद्धा होगी तो ज्ञान कामयाब होगा। आया समझ में? श्रद्धा होगी तो वो ज्ञान कामयाब होगा। ऐसे ही आप मान के चलो, अब मैं अन्यथा नहीं लेना, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी विद्वान की सुनते हो और उसकी पीठ पीछे बुराई करते नहीं समझ में? सामने तो आप जय जिनेंद्र करते हो सकता है मौका पड़े तो पैर भी छूते हो, बड़े विद्वान हैं, लेकिन पीठ पीछे उसी की बुराई करते हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और इस समय में खुल के कह रहा हूँ, जिसको बुरा लगता हो लग जाए। मुमुक्षुओं में पंडितों की यही हालत है। इसलिए इन मुमुक्षुओं को सम्यक दर्शन दुर्लभ है। कमरे में बंद करने की बात नहीं बता रहे। हमने क्या है, पढ़ाई इतनी कर ली शास्त्रों से बिना ही श्रद्धा के कि हर आदमी ही पंडित बन गया। अभी एक मित्र हमसे कह रहे थे कि तुम जैसे 20 पंडित हैं, तुम अकेले हो क्या बताने के लिए? हमने कहा बात तो ठीक है, सच बात है, हर घर में 2-4 पंडित घूम रहे हैं। हमने विद्वानों की फैक्ट्री लगा दी। नहीं समझ में आया? आज तक तो फैक्ट्रियाँ लगती थी भाई की, भाई केबल बनाने की, खिलौने बनाने की है, तार रस्सी बनाने की, ये बनाने की है। अब आजकल फैक्ट्री विद्वान बनाने की लगने लगी। अब जिसकी फैक्ट्री लग जाए उसकी क्या माल प्रोडक्शन कितनी होगी, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो माल की खपत कितनी होगी। समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? फिर आप उसकी सेलिंग बढ़ाओगे, सेलिंग बढ़ाने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाओगे, और फिर आपकी श्रद्धा तो मरती चली जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, इतनी स्थिति खराब है लोगों की, अंदर में सुनने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं। तो के बोले साहब तो तत्व सुनते, क्या लोग बोलते तुम्हारी, क्या बोलते वो कि हमें आपकी श्रद्धा की क्या जरूरत है, हमें तत्व की। अरे तो हमसे क्यों सुन रहे हैं? तत्व की श्रद्धा है तो तत्व खुद पढ़ो डायरेक्ट, क्योंकि मेरे मुंह से निकलेगा, समझ में आया, और मेरे प्रति तुम्हारा कोई भाव रहेगा नहीं तो वो अंदर में जाएगा ही नहीं। और यही होता है, बड़े बड़े शिविर लगते हैं और एक दूसरे विद्वान की खिंचाई बुराई चलती है और उसे गद्दी पे बैठा देते, आधा घंटा भजन कर दो तुम शांति से। क्या बोलते हैं? आधा घंटा से ज़्यादा मत लेना, बहुत काम पड़े हैं। ठीक है, अब देख रहे उस विद्वान को पहले इस लैंग्वेज में ट्रीट किया गया है, अब उसी के सामने अब वो सुना रहा है। क्या सुन रहे हैं अपन, क्या समझ रहे हैं अपन? ऐसा करो हमारे पैसे इकट्ठे करा देना तुम। ऐसा लोग आजकल महराजों तक के साथ व्यवहार करने से नहीं चूकते, और वे सोचते हैं कि हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे भैया, सम्यक दर्शन तो बहुत दूर है, ऐसी परिणति में तो समय सार प्रवेश ही नहीं करेगा। और मैं ये कह रहा हूँ, घर का जोगी जोगना, क्या आन का आपको लगता है कि जीव विवेक अपना लोकल है ना मेरा, तो दूसरे के कहीं के सुनो।
जिसके प्रति तुम्हें लगता है वो बॉम्बे में बैठा, अमेरिका में बैठा, भाई उसके प्रति श्रद्धा हो तो उसको सुनो, लेकिन सुनो उसी को जिसके प्रति तुम्हारे अंदर में श्रद्धा हो, बहुमान हो। अगर ये बहुमान और श्रद्धा के बिना तत्व सुनोगे तो ये बिल्कुल व्यर्थ जाएगा, नीरस जाएगा, कोई काम नहीं होगा। देखो, जब पूज्य गुरुदेव श्री की बात आई तो बहुत हल्ला मचाया कि गुरुदेव किस बात के, देव शास्त्र गुरु में तो इनका स्थान है नहीं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया सारी समाज को कि देखो भाई, देव शास्त्र गुरु वाले हमारे गुरु नहीं हैं, हम खुल के बता रहे हैं। पंच परमेष्टि में इनका स्थान नहीं है, हम खुल के बता रहे हैं। लेकिन हमारे अध्यात्म गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? अध्यात्म गुरु माने जिनने हमें आत्मा का स्वरूप समझाया। इस दृष्टि से हमारे ये गुरु हैं और हमारा इनके प्रति बहुमान। देखो, बहुमान का अर्थ हम पंच परमेष्टि वाला बहुमान की बात नहीं है, लेकिन बहुमान दिखाने का हमारे पास उपाय क्या है? नहीं समझ में आया? अपने आप माँ बाप के पैर छूते कि नहीं छूते? उदाहरण देना जल्दी, अरे बोलो हाँ या ना। अपने बड़े भाई के पैर छूते कि नहीं छूते? अपनी बुआ के पैर छूते कि नहीं छूते? छूते। और पंच परमेष्टि के भी क्या छूते हो भाई? पैरे पंच परमेष्टि को भी क्या करते हो? नमस्कार, नमो। और क्या क्या उपाय है? अब आपके पास बहुमान, अपने स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है उसके भी पैर छूते हैं। कोई कहे अच्छा, स्कूल के पैर के भी टीचर के पैर छूते हो और भगवान के ही पैर छूते हो, तो क्या दोनों बराबर है? तो भाई साहब, हम दोनों में क्रिया में भेद कैसे डालेंगे? वो तो हमारी श्रद्धा में माँ बाप के प्रति जो श्रद्धा है माँ बाप के प्रति है, अलग है कि नहीं? और जो हमारी श्रद्धा अपने टीचर, स्कूल टीचर के प्रति है, वो हमारी अलग है। वो अलग अंदर मिक्स होती है क्या? भाई, माँ बाप को जिस दृष्टि से अपन ने नमस्कार किया, उस दृष्टि से स्कूल के टीचर को नमस्कार नहीं किया। देखना ध्यान से। और स्कूल के टीचर को जिस दृष्टि से नमस्कार किया, उस दृष्टि से हमने अध्यात्म गुरु को नमस्कार नहीं किया। और जिस दृष्टि से हमने अध्यात्म गुरु को नमस्कार किया, उस दृष्टि से हमने भगवान को नमस्कार नहीं किया। अंतर समझ में आया? अब सुनो, और पंच परमेष्टि में भी सुनो। जिस दृष्टि से हमने मुनिराज को नमस्कार किया, उस दृष्टि से हमने भगवान जिनेंद्र देव को नहीं किया। उसमें भी हमारे अंतर में अंतर चलता है कि नहीं? कि ये अभी तैयारी में है, ये आपको भेद रहता है कि नहीं रहता है? तो कहाँ मिक्स होती है श्रद्धा? लोग कहते हैं अरे हम जैसे मुनिराज अलग चीज। अरे भैया, वो तो श्रद्धा में खचित है, तो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। कोई आदमी मेरे कितने ही पैर छूले, वो मुझे नग्न दिगंबर साधु नहीं मानेगा, वो मुझे पंच परमेष्टि नहीं मानेगा। आया समझ में? तो बाहर की बात नहीं है, लेकिन अपने अंतरंग में कोई पैर छूने की भी बात नहीं है। कोई किसी को नमस्कार करो, ये अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि हमारे अंदर स्कूल में भी अगर टीचर के प्रति बहुमान नहीं होता तो हमें उसकी भी पढ़ाई समझ में नहीं आती। आज ये बच्चों को जो ट्यूशन लगाने पड़ रहे हैं और ये ट्यूशन में तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसका मात्र कारण ये है कि भारतीय संस्कृति में गुरु का जितना महत्व था वो हमने पैसे के कारण खो दिया। वज्रसेन जी, देखो आप 60 साल के हो ना, 60-62 साल के हो ना, 65 साल के। एक बात बताओ, आप गांव में पढ़ते थे और मैं भी गांव में पढ़ा। सच बात बताओ, कितनी श्रद्धा होती थी उस गुरु की? सच बताना, हृदय पे हाथ रख। आज अपने एक भी बच्चों को श्रद्धा है? एक भी है? भाई साहब, आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं गांव में पढ़ता था और गांव छोटा सा था मेरा, और मेरे गांव में स्कूल थी 8वीं क्लास तक बस, और आज भी उतनी है शायद। तो मैं जब पहली क्लास में पढ़ने गया तो मुझे जो टीचर पढ़ाती थी वो बिल्कुल शेड्यूल कास्ट की थी। हमें वो बताना नहीं चाहिए, सबसे नीची। समझ में आया? फिर भी मैं उसकी श्रद्धा से इतने पैर छूता था
और एक दिन की घटना है कि हम वो रोड, मतलब हमारा गांव समझ गए आप, जैसे गांव होता ना 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर रोड से अंदर आना पड़ता, तो वे टीचर जो हमारे आते थे वो सागर से आते थे, तो सागर से स्टैंड में उतरते थे और स्टैंड से उतरकर गांव के अंदर की तरफ आते थे पैदल, और हमारा घर पड़ता था उधर ही, समझ गए आप इस टीचर। तो हम लोग क्या करते थे, कभी कभी ऐसे जाते थे कि टीचर रास्ते मिल जाएंगे तो संग में उनके बात करते हुए चले जाएंगे, तो जैसे मिलते थे तो पैर छूते थे, क्या करते थे बहुत उससे। तो मैंने पैर छू रहा था, तो मैंने पैर छू ले तो कोई ऐसा आगे पीछे बोला कि शर्म नहीं आती, किसके पैर छू रहा है, जाति पता है तुझे, मुझसे ऐसा कहा। आया समझ में? हमने कहा क्या, हम तो छोटे थे, मैं कहा जी क्या बात। तो मैंने अपने बाबा से बोला कि जी हमारी मैडम कौन सी जाति की है, भाई गाँव में चलता तो है ही सब। तो मेरे दादाजी बोले क्यों, क्या करना तुम्हें जाति से, क्या हो गया। मैंने कहा नहीं, वो हमने मैडम के पैर छुए थे तो वो फलाने ऐसे बोल रहे थे। तो दादा कहने लगे गुरु की जाति नहीं होती, कैसी बातें करते हो, गुरु का ज्ञान होता है, जात न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। ये मुझे बाबा ने बताया उस समय, और कहा चाहे 50,000 आदमी खड़े हो, तू पैर छूने से कभी मत चूकना, और बड़ा भी हो जाए तो भी मत चूकना। ये तो सोचो, ये तो हमारे पूर्वज हमें शिक्षा देते थे गुरु के प्रति, जबकि वो हमें क्या पढ़ा रहा है, खा का गा गा आ ABCD यही पढ़ा रहा है ना, और क्या पढ़ा रहा है वो, और जो हमें समय सार पढ़ा रहा है, जो हमें आत्मा की बात बता रहा है, जो हमें पारलौकिक प्रयोजन साधने की कला सिखा रहा है, उसके प्रति हमारी ये हालत है कि हम उसकी पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं, चुगली कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, उसका अनादर कर सकते हैं। तो बोलो अपन का क्या होगा। आज जो मैं दशा देखता हूँ बच्चों की, अपने टीचर के प्रति बहुमान खत्म हो गया। आज ये पैसा सब कुछ खा गया। आज के माँ बाप ने बच्चों को पता क्या सिखाया, पैसा देते फ्री में नहीं पढ़ाते, 5,000 रुपये लेते स्कूल वाले। देखो, जब शिक्षा का तुमने व्यापारीकरण कर दिया तो वो शिक्षा 2 कौड़ी की हो गई। व्यापारीकरण समझ गए? ऐसे ही तुमने पंडितों का व्यापारीकरण कर दिया, महाराजों का व्यापारीकरण कर दिया, तो वो धर्म 2 कौड़ी का हो गया। धर्म नहीं, वो धर्म पद्धति, शिक्षा नहीं, शिक्षा पद्धति। आया समझ में? जब चीज़ों को पैसे से तोलना मनुष्य स्टार्ट कर देता है, उसी समय उसकी ओरिजिनल वैल्यू खो जाती है। और आज हमारे बच्चे भी ये समझ गए, पैसा देते कोई फ्री में नहीं पढ़ाते, वो बात खत्म हो गई, खत्म ही हो गई बात। और ये मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़े दुख की बात है कि जो गुरु के प्रति जो बहुमान चाहिए था, वो हमने किसी न किसी रूप में ख़त्म कर दिया। और मुमुक्षुओं में तो और ज़्यादा इसलिए ख़त्म हो गया कि मुमुक्षु शास्त्रों के आधार से अपने आप को ही सब कुछ समझने लगे, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के। और रही पंडितों की बात, नहीं समझ में आया, सो उनके प्रति वो व्यापारीकरण कर दिया। कौन से पंडित को बुलाना है बसंत जी, बोलो, 51,000 वाले 21,000 वाले, यार ये सभी भेद है क्या है? तो यार एक काम करो, 21,000 वाले को बुला दो। अब एक बात बताओ, जिसके प्रति बुलाने के पहले ये चर्चा चल रही है, वो क्या तुम्हें समय सार सुनाएगा और क्या हम समय सार सुनेंगे? समस्या ये है, जो पंडित मुड़ मुड़ाए धोती करके आ रहे हैं, चूचू करे, बाकी को इज्जत है। वाह, सो बताओ, मूड़ मुड़ाई सिर की मट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। तो सुनो, अब ये भी सुन लो, इस पर ही बोले ही देते हैं। जो मुमुक्षु अगर मूड़ मुड़ाने से किसी को पंडित विद्वान मानता है, क्रिया कांड के आधार से उसकी श्रद्धा जगती है, तो वो मुमुक्षु कहलाने लायक नहीं है।
वो तो जाति के पीछे पड़ा है, ज्ञान की कीमत वो तो भेष के पीछे पड़ा है, क्रिया के पीछे पड़ा है। हाँ, बिल्कुल पक्की बात है। अभी किसी क्रिया कांडी को बैठा दो तो सब बैठने को, हाँ, चाहे वो क्या बताया, क्या समझे, क्या नहीं समझा, बस। तो ये मुमुक्षु कहलाने लायक है? अरे मुमुक्षु क्या कहलाता ये पता ही नहीं है। मेरा विषय अभी वो नहीं चल रहा, मेरा तो विषय ये है। तो मूड़ मुड़ाई वाले को भी सुनो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनो तो श्रद्धा के साथ। हम मूड़ मुड़ाई वाले के साथ भी नहीं है, सही पूछो तो। क्यों? कि वो भी अपने अनुकूल आचरण करता है, तभी तक है। अगर पीठ पीछे कोई कह दे अरे बेकार आदमी, नहीं समझ में आया? भाई साहब, गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा चाहिए आप समझ ही नहीं सकते इस बात को। गुरु की श्रद्धा बाजार से नहीं खरीदी जाती। जैसे आप आम खरीद लाते ना 100 रुपये किलो, ऐसी श्रद्धा खरीद के नहीं मिलती बाजार में। पुस्तकों में पढ़ पढ़ के प्रेम के बारे में नहीं जाना जा सकता। जाना जा सकता है, कालिदास का शकुंतला पढ़ लोगे तो प्रेम सीख लोगे, प्रेम क्या होता है। अगर प्रेम पुस्तकों से पढ़ पढ़ के सीखा जाता, अगर आत्मा पढ़ पढ़ के सीखा जाता तो इसकी कोई कीमत नहीं बचती। विज्ञान और धर्म में क्या अंतर है बताएं आपको? बता सकता है कोई? विज्ञान और धर्म में क्या अंतर है? चलो छोड़ो, विज्ञान और धर्म में सबसे बड़ा अंतर ये है कि विज्ञान में एक बार जो खोज कर ली गई बस वो बात वहीं खत्म हो गई, उसका उपयोग सारी दुनिया करती है। क्या थॉमस ये बल्ब बना गया, बात खत्म हो गई, अब आपको बल्ब बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसका भरपूर उपयोग करो। आया समझ में? आइंस्टीन सापेक्ष का सिद्धांत खोज गया, अब आप उसका भरपूर लाभ लो कि हर चीज़ किसी न किसी अपेक्षा से उसकी अपोजिट खड़ी रहती है। समझ में आया? तो बात खत्म हो गई। लेकिन धर्म में जो महावीर ने आत्मा खोजा है वो बात खत्म नहीं हो गई तुम्हारे लिए। महावीर ये कहें कि मैंने आत्मा खोज लिया, बात खत्म हो गई, तुम लोग घर जाओ, नहीं नहीं। महावीर का खोज महावीर को लाभ देगी, कुंद कुंद की खोज कुंद कुंद को लाभ देगी, अमृत चंद देव की खोज अमृत चंद देव को लाभ देगी। तो फिर साहब हम क्या करें? तुम्हें अपनी खोज स्वयं करनी पड़ेगी। महावीर के भरोसे काम नहीं चल सकता। महावीर के बताए हुए मार्ग पे आपको खुद खोज। हाँ, तो फिर महावीर भगवान क्या काम के हैं? कुंद कुंद भगवान क्या काम के हैं? अमृतचंद भगवान क्या काम के हैं? वे इस काम के हैं कि वे गवाही देते हैं कि हमने खोजा था, मिल गया, तुम खोजोगे तो तुम्हें भी मिल जाएगा।